अब हम बात करते हैं केसर की। अगर भगवान शंकर को आप केसर युक्त दूध चढ़ाते हैं या केसर में गंगा जल मिलाकर उसका टीका भगवान शंकर को लगाते हैं और उसके बाद आप अपने माथे पे टीका लगाते हैं, तो भगवान शंकर की कृपा से आपके भाग्य में जो भी बंधन है, रुकावट है, वो दूर होनी शुरू हो जाती है। और केसर इतना आपको सौभाग्य देता है। अगर भगवान शंकर को आप केसर चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में आपके बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है और साथ ही साथ एक सौम्यता आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं भस्म की। भस्म तो जैसा सभी जानते हैं भगवान शंकर को बहुत प्रिय है और भगवान शंकर की जो प्यार की भावना है किसी के लिए, हम इस भस्म से जान सकते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो भस्म बचती है, ना उसमें प्रेम होता है, ना द्वेष होता है, ना उसमें किसी तरह की भी दोष होता है, वो दोष रहित होती है। और उस मृत आत्मा को, उस मृत इंसान को सम्मान देने के लिए भगवान शंकर उस भस्म का लेप अपने पूरे के पूरे शरीर पे करते हैं। तो ये भस्म ऐसी भस्म होती है कि जो कि ये दर्शाती है कि जो भी चीज़ किसी को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, उसको भी भगवान शंकर प्रेम से ग्रहण करते हैं। तो इसी के साथ ही मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अगर अब हम लोग इस तरह की भस्म नहीं चढ़ा सकते हैं, कुछ मंदिर हैं जिनमें कि इस तरह से भस्म चढ़ाई जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं। हम गृहस्थी हैं तो हम जैसे गाय का उपला ले लीजिए और गाय के उपले को गैस पे रख के जलाइए और उसकी राख को अच्छी तरह से छान के उसकी भस्म भी आप भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। और साथ ही जैसे धूप होती है, जो हम धूप जलाते हैं, वो धूप जलाकर भी भगवान शंकर को उसकी भी भस्म आप भगवान शंकर के ऊपर लेप कर सकते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर आपको शरीर से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, भले ही कैंसर जैसी कोई बीमारी हो, किसी भी तरह की खतरनाक बीमारी हो, तो आप इस सावन के महीने में आपने भस्म इस तरह से गाय के उपले की तैयार करनी है। उसको कटोरी में लीजिए, भगवान शंकर को का अभिषेक करके फिर जल चढ़ा के फिर वो भस्म आप उनके ऊपर चढ़ाइए और उनकी आज्ञा लेके आप वो भस्म कटोरी में अपने वापस लेके आइए। और जो भी इंसान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो उस भस्म को पूरे तरह से अपने शरीर पे लगाता है 40 दिन तक, तो जो भी उसके बॉडी में प्रॉब्लम है, जो हेल्थ इशू हैं, वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन करना अपने भाव के साथ ही है। अगर आप भाव के साथ करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके जो भी प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है।